माघ मास पूर्णिमा के दिन किन देवी देवताओं की पूजा होती है? पूर्णिमा व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। पूर्णिमा व्रत का वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व। पूर्णिमा व्रत कब से कब तक है? सभी जानकारी आप लोगों को एक ही वीडियो में मिल जाएगी। नमस्कार भक्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। भक्तों, आज की वीडियो में आप लोग माघ मास की पूर्णिमा व्रत की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पूर्णिमा का त्योहार हर महीने की शुक्ल पक्ष की आखिरी दिन मनाया जाता है। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत और पूजा करने से जीवन की सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा तिथि को वलिष्ठ और सौम्य तिथि भी कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा अपने पूरे प्रभाव में रहता है, इसलिए इस दिन को फुल मून भी कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से पूर्णिमा को व्रत, पूजा और दान के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए अब जानते हैं पूर्णिमा का वैज्ञानिक महत्व। पूर्णिमा तिथि के वैज्ञानिक महत्व की बात करें तो उसके अनुसार इस दौरान सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। इस वजह से समुद्र में ऊंचे ज्वार भी बनते हैं। पूर्णिमा का दिन आयुर्वेद में भी खास माना जाता है। इस समय को मन, शरीर और आत्मा के संतुलन के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसका वैज्ञानिक महत्व इस प्रकार है। अब आइए जानते हैं पूर्णिमा का धार्मिक महत्व क्या है। धार्मिक ग्रंथों में माघ माह की पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम प्रयाग में स्नान करने से भक्तों को सकारात्मक फल की प्राप्ति होती है। साथ ही इस खास दिन जरूरतमंद लोगों को हमें दान भी करना चाहिए। दान को भी विशेष महत्व दिया जाता है। इस दिन पूजा पाठ करने से भी व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है, इसलिए इस दिन पूजा पाठ जरूर करना चाहिए और नदियों में स्नान करना चाहिए। आइए अब जानते हैं पूर्णिमा व्रत के दिन किन देवी देवताओं की पूजा की जाती है। चलिए जानते हैं। पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में शांति और समृद्धि आती है। यह दिन ध्यान और आध्यात्मिक साधना के लिए बहुत शुभ माना जाता है। मन की शांति और सकारात्मक ऊर्जा हासिल करने का सबसे अच्छा समय है। गरीबों को हमें दान करना चाहिए, जैसे कपड़े दान करना, अन्न दान करना। गरीबों को भोजन कराने से पुण्य फल मिलता है। इस दिन अन्न और जल दान करने का भी विशेष महत्व है। इससे भगवान विष्णु की कृपा भक्तों पर बनी रहती है। आइए अब माघ पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि जान लेते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठें। उसके बाद किसी पवित्र नदी या कुएं जैसे जल स्रोत में स्नान करें। और अगर घर पर स्नान करना हो तो घर पर ही गंगा जल मिलाकर पानी में आप लोग स्नान कर सकते हैं। उतना ही पुण्य फल मिलता है जितना कि गंगा नदी में स्नान करने से। इसके बाद सूर्य मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को जल अर्घ दें, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ करने से पहले हमें सूर्य भगवान को सबसे पहले जल अर्घ देना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल की अच्छे से साफ सफाई कर लें और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की विधिवत पूजन करें। पूजा करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, आइए जानते हैं। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी चाहिए जो शुद्ध एवं स्वच्छ होनी चाहिए। उसके बाद में पीले रंग का वस्त्र चौकी पर बिछाने के लिए, फिर उसके बाद में कलावा चारों तरफ बांध दें। फिर भगवान विष्णु का पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें, उन्हें वस्त्र आदि अर्पित करें, तिलक करें। इसके बाद प्रसाद के लिए पंचामृत, कसार, केले आदि रख लें और पूर्णिमा व्रत का पाठ करें, क्योंकि कोई भी व्रत हो बिना कथा के वो संपूर्ण नहीं होता है। इसलिए जब भी हम कोई भी व्रत करें, जो भी व्रत कर रहे हैं, जिस भगवान का कर रहे हैं, उनकी कथा का श्रवण करना अवश्य ही चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो किसी और से पढ़ा लीजिए, लेकिन कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। उसके बाद में व्रत कथा का पाठ करने के बाद अंत में हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करके पूजा संपन्न करनी है। उसके बाद में अपने घर के सभी बड़ों को
उस प्रसाद को दे दें और सभी लोग प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार से पूजा संपन्न होती है। तो हमें हर महीने में एक दिन पूर्णिमासी का व्रत जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि एक ही तो पूर्णिमा पड़ती है, तो इसलिए हमें पूर्णमासी का व्रत जरूर ही रखना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करने वाले सभी जातक को धन की प्राप्ति, यश की प्राप्ति और संतान की प्राप्ति होती है और उन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो भक्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। हमारे साथ पूरी वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से आप लोग देखते हैं कमेंट ज़रूर करना। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी ज़रूर ही लिख लेना। चलिए अब चलते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, सभी भक्तों पर अपनी करुणा बरसाए रहें और सभी पर अपनी कृपा बनाए रहें। इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो यहीं तक। जय श्री हरि विष्णु।